टोरंटो और सराउंडिंग्स कनाडा में आने का सोच रहे हैं, चल रहा है। अगर हम 3 बेडरूम की बात करते हैं प्लस आपने उसकी यूटिलिटीज़ पे करनी है। यूटिलिटीज़ अराउंड बहुत ही एक रीज़नेबल नंबर है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल $1000 को ले लेते हैं तो मुझे अपने साथ कनाडा एज अ न्यू इमिग्रेंट $1000 लाना चाहिए, 2000 लाने चाहिए, 5000 लाने चाहिए। कितने पैसे मिनिमम मैं अपने साथ लेके आऊँ अगर मैं अपनी फैमिली के साथ एज अ न्यू इमिग्रेंट या वर्क परमिट पे या स्टूडेंट वीज़े पे 2024 में आ रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है कि आपको मिनिमम अपने साथ कितने पैसे लेके आने चाहिए, स्पेशली अगर आपके साथ फैमिली आ रही है। कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूँ विद 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल स्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई भी कंसर्न हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओवरऑल टेम्परेचर जो हॉलीडे सीज़न चल रहा है उसमें बहुत अच्छा है। ग्राउंड पे अभी भी बर्फ़ नहीं है। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। मुझे अपने साथ कितने पैसे बेयर मिनिमम लेके आने चाहिए सर्वाइवल के लिए, कि अगर मैं कनाडा अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहा हूँ 2024 में, कितने हज़ार डॉलर मैं अपने साथ लेके आऊँ। सबसे पहले तो आप जब भी आप आएँ कनाडा या दुनिया में कहीं पे भी जाएं तो आप अच्छे तरीके से उस जगह की ओवरऑल एक्सपेंस को रिसर्च करें कि वहाँ पे चीज़ें कितनी महंगी हैं। अगर आप टोरंटो और सराउंडिंग्स कनाडा में आने का सोच रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और यहाँ पे आप आना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। रेंट की अगर हम बात करें, ग्रोसरीज़ की अगर हम बात करें, जो मेन चीज़ें हैं, तो रेंट अगर आप GTA ग्रेटर टोरंटो एरिया के करीब रहना चाह रहे हैं, टोरंटो के करीब रहना चाह रहे हैं और आपके साथ फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं और 2-3 बच्चे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 बेडरूम या 3 बेडरूम का कोई हाउस चाहिए तो उसका जो इस वक्त रेंट चल रहा है, अगर हम 3 बेडरूम की बात करते हैं और तो उसका जो रेंट है टोरंटो से 30-40 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स ग्रेटर टोरंटो एरिया की अगर हम बात करें तो वो मोर और लेस $3000 है, एक रफ नंबर। वो 3200 भी हो सकता है, वो $3500 भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। आपने रेंट पे करना है प्लस आपने उसकी यूटिलिटीज़ पे करनी है। यूटिलिटीज़ अराउंड $400, जिसमें आपने कंटेंट इंश्योरेंस लेनी है, इंटरनेट होगा आपका घर का, और आपके इलेक्ट्रिक के बिल, गैस के बिल और वाटर के बिल तो अराउंड 350 गिव एंड टेक। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना कंज्यूम करते हैं, कितना यूज़ करते हैं, राइट। प्लस आपकी ग्रोसरीज जो है वो काफ़ी क्वाइट एक्सपेंसिव हो गई हैं। गिव एंड टेक विद फैमिली रफली अगर मैं बात करूं तो $1000 to $1200 ये बहुत ही एक रीज़नेबल नंबर है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल $1000 को ले लेते हैं तो $3000 फॉर एग्जांपल आपका रेंट हुआ, 1000 की ग्रोसरी हुई, ये 4000 हो गए। आपके यूटिलिटीज़ अराउंड $400, तो $4400 पे आप खड़े हैं। अब जैसे ही आप कनाडा आएंगे आप, और आपको अगर फॉर एग्जांपल जॉब नहीं मिलती, तो जब आप रेंट करेंगे प्रॉपर्टी तो आपको फर्स्ट मंथ का और लास्ट मंथ का रेंट पे करना है अप फ्रंट, ठीक है। प्लस आप फिर सेलफोन के कनेक्शंस लेंगे, इंटरनेट के कनेक्शंस लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे पैसे खर्च करेंगे। रिसर्च करके आएँ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं 2024 में, तो मेरे हिसाब से आपको कम अज़ कम $15,000 साथ लेके आने चाहिए, कम अज़ कम। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं तो इस वक्त जो $1 है वो पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक अराउंड 205 या 210 के करीब रफली बैठता है। तो चले अगर हम 200 रुपीज़ का नंबर ले लेते हैं और अगर आप अपने साथ फॉर एग्जांपल $1000 या $2000 लेके आते हैं तो ये 4 लाख रुपए बनते हैं। तो ये आपके लिए शुरू के लिए बहुत टफ़ हो जाएगा अगर आप 1000 या $2000 लेके आते हैं और आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप आएंगे और आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। बाज़ औक़ात इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। बाज़ औक़ात लोग परेशान हो जाते हैं फैमिली के साथ, क्योंकि जब आप रेंट करेंगे तो फर्स्ट मंथ का और लास्ट मंथ का आपको रेंट पे करना है अप फ्रंट।
तो फॉर एग्जांपल आपका अगर $3,000 रेंट है तो आपने $6,000 रेंट अप फ्रंट पे कर दिया। समटाइम्स जो लैंडलॉर्ड हैं वो हो सकता है आपसे 1 या 2 महीने का रेंट अप फ्रंट एक्स्ट्रा रेंट भी ले लें अप फ्रंट। तो इंस्टेड ऑफ 2 मंथ्स रेंट आपको 3 मंथ्स का रेंट पे करना पड़े, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आपका क्रेडिट नहीं है, तो हो सकता है वो 1 मंथ का रेंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे ले लें, राइट। तो अगर आप अपने साथ आ रहे हैं और अपने साथ 2,000 या $3,000 लेके आ रहे हैं और आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो आपके लिए खुदा ना खास्ता कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपको जॉब 1 महीना या 2 महीने नहीं मिली। समटाइम्स लोगों को 2-3 महीने भी लग जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स टू फाइंड अ जॉब, राइट। इतना आसान नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले आप आएंगे, आप यहाँ पे कम्युनिकेशन को देखेंगे, अब ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे, रास्ते वगैरह अंडरस्टैंड करेंगे, राइट, कहाँ पे आप रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपके पास इनफ पैसे नहीं होंगे तो आप शुरू में स्टक हो सकते हैं। समटाइम्स यहाँ पे सेटल होते होते 2-3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। तो कम अज़ कम एज अ प्रोफेशनल मुझे कनाडा में तकरीबन 20-22 साल हो चुके हैं और मैं रियल स्टेट में हूँ, तो मैं कम्युनिटी में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। काफ़ी सारे लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। कुछ रिसेंटली केसेस आए हैं जो कि मस्जिद में गए वो लोग, उनको आए हुए हफ्ता हुआ और वहाँ पे जाके उन्होंने मस्जिद से ज़कात के पैसे मांगे, लिल्लाह में पैसे मांगे कि हमारी हेल्प करें, हम फैमिली के साथ आए हैं और हमें हेल्प की ज़रूरत है और हमारे पास इनफ पैसे नहीं हैं। तो अगेन अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और अगर आप $1,000 अपने साथ लेके आ रहे हैं तो वो 2 लाख रुपए के करीब बनते हैं प्लस में। तो उससे आपका सर्वाइवल नहीं होगा। आप $2,000, $3,000, $4,000 से आप परेशान हो जाएंगे। हो सकता है आपको जॉब आप आएँ और आपको विद इन अ वीक जॉब मिल जाए, अल्लाह करे, बाज़ औक़ात पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको जॉब में थोड़ा सा डिले हो गया, राइट, तो फिर आप स्टक ना हो जाए। तो एटलीस्ट अपने साथ कम से कम $15,000 कैनेडियन आप साथ लेके आएँ फॉर द 2-3 मंथ सर्वाइवल। ये भी मैं आपको बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ। तो अपनी फुल रिसर्च करें अगर आप टोरंटो और सराउंडिंग जाना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी छोटी जगह पे चले जाएं जहाँ पे रेंट 2,000 हो, 2,200 हो, राइट, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन अगर आप टोरंटो और सराउंडिंग्स, जो इमीडिएट टोरंटो और सराउंडिंग्स में आना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी रिसर्च को करके आएँ कि खुदा ना खास्ता अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप कहीं स्टक ना हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।